नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूँ। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था वर्ल्ड मैपिंग को लेकर के। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका, एशिया, यूरोप, जो भी महाद्वीप हैं, हम एक एक महाद्वीप का विस्तृत वर्णन करेंगे। और जिस क्रम से आपको ले जाऊँगा वास्तव में वह सबसे ईजी मार्ग होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो मैंने भी देखा है। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। आखिर वो कौन सा क्रम हो, कौन सा सेक्शन हो जिसे हम पहले करें। जैसे यदि हमें अगर नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए आज बिगिन करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि अमेरिका बाद में है। पहले देखना है कि जब भी किसी देश के बारे में पढ़ें, कॉन्टिनेंट या महाद्वीप सबसे बड़ा आधार होगा। महाद्वीप में हम कंट्री या देश को इंगित करेंगे और देश के बाद प्रोविंस अंदर आएंगे। उसी तरह जिस प्रकार हमने महाद्वीप को डिवाइड किया, अगर महासागर को डिवाइड करते हैं तो महासागर में सागर होगी, सागर में बे या खाड़ी होगी, गल्फ होगा, बाइट होगा। और एक सागर से दूसरे सागर में जाने के लिए हमें किसी न किसी स्टेट या जल संधि को पार करना होगा। अगर इस क्रम को देखें, अर्थात महाद्वीप से देश और देश से प्रवेश जाना है, और महासागर से सागर, सागर से खाड़ी, खाड़ी से स्टेट, इस क्रम को हमें फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए लिस्ट ऑफ लोकेशन, अर्थात जब जिस भी महाद्वीप को पढ़िए, जैसे अमेरिका को पढ़ रहे हैं तो एक एक प्लेस महत्वपूर्ण होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अटलांटिक महासागर का तट है या प्रशांत महासागर का तट है, उसे ही आज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह एक यूनिक प्रयास होगा जो कहीं भी आपको अन्यत्र दुर्लभ है। तो वीडियो को बिगिन करता हूँ, देखिए आपको चलना कैसे है वास्तव में आगे। तो देखिए, जब किसी भी महाद्वीप को, सारे महाद्वीप जो 7 महाद्वीप हैं, अगर हम उसे जानते हैं तो हमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए लिस्ट ऑफ लोकेशन होगा। लिस्ट ऑफ लोकेशन अर्थात वहाँ क्या क्या पढ़ना है, हमें पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, झील पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना है, जो जिस क्रम में उसे देखना है। इसके अलावा हमें जो देखना है वो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है लिस्ट ऑफ लोकेशन। लिस्ट ऑफ लोकेशन अगर आपने ध्यान दिया तो लिस्ट ऑफ लोकेशन के बाद कंट्री और कई बार देश और उसकी राजधानी या कैपिटल को लेकर के क्वेश्चन होता है। अगर हम जल मार्ग से यात्रा करते हैं तो हमें केवल तटीय देशों पर ध्यान रखना है, हमें देश के अंदर कभी भी विचरण नहीं करना है जल मार्ग की जब भी यात्रा करेंगे। और यदि हम पर्वत की बात करते हैं, पठार की बात करते हैं, झील या नदियों की बात करते हैं, इसकी यात्रा जब भी हमारी होगी यह वास्तव में वायु मार्ग के द्वारा होगी। और नदियों के बाद हम जब महत्वपूर्ण शहर को देख रहे हैं कि अगर कोई महत्वपूर्ण शहर है, जैसे न्यूयॉर्क है या फिलाडेल्फिया है या बाल्टीमोर है, तो यदि आंतरिक भाग में हमें जाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, वास्तव में उसके महत्वपूर्ण शहरों को देखना पड़ेगा। उसकी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विशेषताओं को हमें ध्यान में देखना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। और विशेष करके जब हम आंतरिक भागों में विचरण करेंगे तो रेल मार्ग हमारे लिए वो आधार होगा। अब चलते हैं इसके आगे कि हमें वास्तव में इस पूरे नॉर्थ अमेरिकी इस कंट्रीज़ को देखना क्या है। और एक बार आपने इस चार्ट को देखा, डायग्राम को देखा, तो आपको दोबारा मैप पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक भूगोलविद थे टालमी, उन्होंने कहा था मानचित्रों का अध्ययन ही भूगोल है। तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा, वो देखिए। यह कुछ नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखना क्या है, उस कंट्रीज के स्पेशल लोकेशन को। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये जो रेड कलर में दिख रहा है यह अलास्का है। यह वास्तव में यूएसए का ही पार्ट है। यूएसए ने रसिया से इसे खरीद लिया था, इसलिए यूएसए और अलास्का दोनों का कलर सेम दिख रहा होगा। अलास्का के अगर नीचे आइए तो आपको दिखेगा जो कंट्री या देश है उसका नाम है कनाडा। और कनाडा की जो प्रशासनिक राजधानी है वह है ओटावा। यह ओटावा नदी के तट पर है। और कनाडा के साउथ में हम आते हैं तो हमें जो कंट्री नज़र आती है वह है यूएसए। और यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पोटामैक नदी के किनारे है। यूएसए के नीचे हम आते हैं तो हमें मैक्सिको दिखता है, और मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। अब हमने अलास्का देखा, कनाडा देखा, यूएसए देखा। और अगर मैक्सिको से लेकर के नीचे वाली जो भी कंट्री आएगी वह मध्य अमेरिका के अंतर्गत आएगी। तो मध्य अमेरिकी कंट्रीज़ को आपको दिखा देता हूँ एक साथ, कौन सी महत्वपूर्ण कंट्री है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं।
इन कंट्री को एक एक करके आप देखिए। पहले सबसे पहले आपको देखना है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी के बाद जस्ट नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा बेलीज, जो अटलांटिक महासागर के तट पर है। और बेलीज के साउथ में आइए तो आपको एक देश दिखेगा मध्य अमेरिकी या सेंट्रल अमेरिकी, वह है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के नीचे जो कंट्री है वह एल सल्वाडोर है, और उसके नीचे है कोस्टा रिका। और जस्ट अपोजिट तट पे जाइए तो जमैका के बगल में देखिए होंडुरास है, निकारागुआ है और पनामा है। एक एक कंट्री को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी बस देखिए अभी तक हमने आपको क्या दिखाया हुआ देखिए। सबसे पहले अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा और उसकी राजधानी को हमने देखा। फिर तीसरा देश हमने देखा, दूसरा देश देखा यूएसए, जिसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। इससे ज़्यादा अभी हमने कुछ भी नहीं देखा। अब मध्य अमेरिकी देशों को देखा जो मैक्सिको से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिको से, और लास्ट में जाएगा पनामा तक। कई बार लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका और केंद्रीय अमेरिका में क्या अंतर है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य अमेरिका मैक्सिको से शुरू होगा और सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको को छोड़ करके जो नीचे 7 कंट्री है वहाँ से शुरू होगा। अब इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें भी देख लीजिए जो आपको दिखेगा मैप में। आप जब भी अध्ययन करेंगे तो देखिए यह एक छोटा सा देश है क्यूबा। हाल में आपने देखा होगा तो लगभग 50 वर्षों के बाद यूएसए से क्यूबा के जो संबंध हैं वो सामान्य हुए हैं। क्यूबा के ऊपर देखिए तो आपको बहामास दिखेगा, और इसके अलावा क्यूबा के यदि पूरब में जाते हैं तो आपको एक द्वीप दिखेगा, उसका नाम है हिस्पैनियोला आइलैंड, जिसके 2 भाग हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है वो हैती है और पूर्वी भाग है डोमिनिकन रिपब्लिक है। और इस जमैका के बारे में आपने जानते होंगे, जो हुसैन बोल्ट आपने नाम सुना होगा, महान धावक हैं विश्व के, वो इस जमैका के ही हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऊपर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा, ग्रीनलैंड। चलिए ग्रीनलैंड के बारे में एक दिलचस्प तथ्य आप जानिए। प्री ग्रीनलैंड की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है या जियोग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक औसत के अनुसार यह नॉर्थ अमेरिका का देश है, परंतु इस पर यूरोप के डेनमार्क देश का आधिपत्य है। यह है ग्रीनलैंड। अब इसके आगे हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की बात। कभी कभी एंग्लो अमेरिका से भी क्वेश्चन आता है। तो एंग्लो अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो देखिए अलास्का अर्थात यूएसए का भाग, कनाडा और यूएसए शामिल हो जाएगा। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्कटिक सर्किल को लेकर के। आर्कटिक सर्किल अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए अलास्का से गुजर रहा है, कनाडा से गुजर रहा है और ग्रीनलैंड से गुजर रहा है। इन 3 जगहों से गुजर रहा है। अब आर्कटिक सर्किल के अलावा कुछ और चीज़ें देख लीजिए आप। जब हम बढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन आता है 49 डिग्री रेखा अर्थात 49 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। यहाँ एक एक लेसन से, एक एक स्लाइड से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए 49 डिग्री जो रेखा है वह कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली रेखा है। कई बार पूछा जाता है कि 49 डिग्री किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों देश दिख रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अभी हमने क्या बताया था, अलास्का, कनाडा, यूएसए 3 चीज़ों को हमने हाईलाइट किया था। उसके बाद मिडिल अमेरिका कंट्रीज जो मैक्सिको से शुरू हो रहा था वो देखे होंगे, थोड़े छोटे दिख रहे थे, तो उन मिडिल अमेरिकी कंट्रीज़ को देख लीजिए। और मिडिल अमेरिकी कंट्रीज़ हैं, टोटल 8 कंट्री हैं। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिडिल अमेरिकी कंट्रीज़ और उनकी राजधानियों को लेकर के। कई बार क्वेश्चन होगा कि ये कंट्रीज़ जो हैं यह के जो कैपिटल हैं वो तट पे हैं या तट से दूर हैं। आपको यह जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आसानी से आप समझ जाइए। चलिए सबसे पहले हम मैक्सिको को देखते हैं। तो मैक्सिको की राजधानी देखिए क्या है, मैक्सिको सिटी। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा देश एक बेलीज है जो पूर्णतः अटलांटिक महासागर के तट पर है। और बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमपॉन। और जिस प्रकार आपने बेलीज को देखा तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बेलीज एकमात्र देश है जो पूर्णतः मिडिल अमेरिका का, वह कहाँ है, अटलांटिक महासागर के तट पर है। उसी तरह एकमात्र ऐसा देश है ग्वाटेमाला, ये देख रहे हैं ग्वाटेमाला, जिसकी राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। यह एकमात्र ऐसा देश है मिडिल अमेरिका का जो पूर्णतः प्रशांत महासागर के
तट पर है और यहाँ से लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या बताया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज। अब उसके नीचे आ जाइए, आपको एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है होंडुरास, और होंडुरास और उसकी राजधानी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगु सिगल्पा। और होंडुरास के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सान सल्वाडोर, तट पे है इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा। और निकारागुआ की राजधानी क्या है, मानागुआ, देख रहे हैं तट से दूर राजधानी है। और मानागुआ या निकारागुआ की राजधानी जो है, निकारागुआ से अगर साउथ में आप आते हैं तो आपको जो देश मिलेगा वो है कोस्टारिका। कौन सा देश है, कोस्टारिका। और कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सैन जोस, सामने आपको दिख रहा होगा। और लास्ट में जो देश दिख रहा है वह है पनामा है। कौन सा देश है, पनामा देश है। तो यह हुए मिडिल अमेरिका के 8 कंट्रीज जो आपको यहाँ से स्पष्ट दिख रहा होगा। अब कई बार क्वेश्चन होता है हमें कि मध्य अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छा सा क्लू आपको दे रहा हूँ, कई जगह किताबों में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। यदि आप मैक्सिको से शुरू कर देते हैं गिनना और पनामा तक आते हैं तो यह मिडिल अमेरिका होगा, जो 8 होंगे। देखिए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। यदि मैक्सिको को छोड़ दीजिए तो मैक्सिको के बाद जो 7 देश हैं यह वास्तव में आपके सेंट्रल अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका के देश आपको नजर आएंगे। तो अब ये सेंट्रल अमेरिका के देशों को भी देख लीजिए। अभी आपको बताया कि बेलीज एकमात्र ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर के तट पर है और एल सल्वाडोर पैसिफिक ओशन के तट पर है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के जितने भी देश हैं सारे पैसिफिक और अटलांटिक महासागर दोनों के तट पर अवस्थित है। तो अब सेंट्रल अमेरिका के जो देश 7 देश हैं उन्हें दिखा दे रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। और 7 से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो एंडीज पर्वतमाला का जो विस्तार है वो 7 देशों में है, तो उससे भी आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अब सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको छोड़ दीजिए, अब केवल मैक्सिको आपको छोड़ना है और मैक्सिको के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना है। बार बार कह रहा हूँ, इसे मैप रिवीजन करिए। देखिए, सबसे पहले क्या देखना है आपको, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के नीचे बेलीज है, बेलीज के नीचे एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। यह देश हैं सेंट्रल अमेरिका के जो टोटल 7 है। अर्थात आपको अगर नॉर्थ से साउथ एक क्रम में आना हो तो आपको कैसे जाना है, सबसे पहले अलास्का, फिर कनाडा, फिर मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, फिर एल सल्वाडोर, फिर होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। इस मैप को बार बार आप देखिए और 2 से 3 बार देखिए, सारी लोकेशन क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे वाले वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ कि तटीय यात्रा कैसे करना है, अर्थात जिस यात्रा को हमें आर्कटिक महासागर से शुरू करना है और अटलांटिक ओशन से होते हुए पनामा कैनाल से बाहर आते हुए प्रशांत महासागर में और अंततः हम बेरिंग सागर होते हुए पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का एक चक्कर लगाने वाले हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।